नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज मैं आपसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी जो हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं और पार्ट 2 कह लीजिए इसको, है ना, दूसरा भाग जो है उसके बारे में बात करने वाला हूं आपसे। ये इस कई तरह के, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेट्स होते हैं इंटरनल वैलिडिटी के लिए। एक जो थ्रेट्स होते हैं, एक सेट ऑफ थ्रेट्स जो होते हैं, उनको अपन इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के शुरू में और एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद या केवल एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद आप जो है एक प्रश्नावली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भरवाते हैं। जैसे मैंने कहा, पहले भी भरवा सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पहले भरवाते हैं, बाद में भरवाते हैं, फिर दूसरी बार भरवाते हैं। कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और प्रश्नावली एक से ज़्यादा बार भरवाई जाती है। और ज़रूरी नहीं कि हर बार आप हर एक्सपेरिमेंट में प्रश्नावली भरवाएं। एक और तरह की प्रश्नावली इसको कह लीजिए जो होता है कि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट भी होती है। इसका मतलब ये कि आप सवाल जवाब नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंट के पहले या बाद में, मगर आप ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं कि आदमी का व्यवहार कैसे है ना। जैसे अपन ने इसके बारे में बात की है, एक तो होता है वर्बल मेजर्स और दूसरे होते हैं जो है ना बिहेवियरल मेजर्स। तो उनके बिहेवियर्स, उनके व्यवहार को चेक करते हैं और फिर नोट करते हैं। अगर समझिए क्लास में आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कितने बच्चों ने सवाल पूछे, एक बच्चे ने कितने बार सवाल पूछे, कितना समय गया सवाल जवाब पूछने में। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जब आप इंक्वायरी या डायलॉग मोड ऑफ एजुकेशन पे अपन बातचीत करते हैं। ये काम जो है पत्रकारिता में भी होता है, ये काम कम्युनिकेशन में भी करते हैं। कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी आ सकता है कि जब आप कोई स्लाइड बताते हैं या जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो कितनी चर्चा होती है क्लास के अंदर। खैर, तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट में जो प्रश्नावली या ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट या कोई अन्य चीज़ जब भरवाई जाती है सब्जेक्ट्स के द्वारा, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ थ्रेड्स आ सकती हैं उससे संबंधित। तो 3 तरह की थ्रेड मैंने बताई थी। एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटेशन डिके, अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, डीके हुआ DECAY, इंस्ट्रूमेंटेशन डिके। दूसरा होता है डेटा कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो काम ये करवाता है, जो प्रश्नावली भरवाता है, उसके गुण, उसका व्यवहार कैसे होता है, ये भी इसका भी बड़ा जो है सूक्ष्म असर पड़ता है। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूँ और आप सभी जो हैं उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं आपसे कैसे सवाल पूछता हूँ, मेरा कितना प्रशिक्षण किया गया है। आपके किसी से सवाल पूछने पे मैं नाराज भौहें सुकोड़ता हूँ, हंसता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, सर हिलाता हूँ, मतलब किसी तरह से मैं अपनी पसंद या अपना आश्चर्य या अपनी निराशा प्रकट करता हूँ। तो इसको ट्रेनिंग के द्वारा इन्वेस्टिगेटर्स को या एक्सपेरिमेंट को बताया जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके मैं आगे चल के उदाहरण दूंगा। और तीसरा होता है डेटा कलेक्टर बायस, झुकाव उसका, है ना। ये 3 चीज़ों पे अपन आज बात करने वाले हैं। तो पहला मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन डिके। अब इसका मैं एक थोड़ा जनरल उदाहरण देके समझाता हूँ, हालांकि इसको आप एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी करते हैं कि आपने समझिए कई सवाल पूछे हैं। अब इस क्लासरूम के संबंध में लें इसको, आप जो है एक टीचर को कहा जाता है कि भाई आपको इतने स्क्रिप्ट, आंसर स्क्रिप्ट जो है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, 7 घंटे में करेक्ट करने हैं। अब इसके बड़े विचित्र, मेरे पास तो व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं पढ़ाता था तो एक साहब थे, वो तो एक आंसर स्क्रिप्ट खोलते थे, सिर्फ 3 टिक लगाते थे और अगला पढ़ते ही नहीं थे बिल्कुल भी। और एक दिन तो ये कमाल हो गया कि अंग्रेज़ी में वो स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, किसी अन्य भाषा में लिख दी गई थी, उसको भी उन्होंने करेक्ट कर दिया था। वो हर पन्ने पे 3 टिक, मार्क्स दिए और आगे निकल गए एकदम से। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट डिके का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्रश्नावली या कोई ऐसे या कोई आंसर स्क्रिप्ट करेक्ट करता है तो थोड़ा उसमें थोड़ा थक जाता है, वो है, थोड़ा बोर हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं फैटिग आ जाता है, थकान सी आ जाती है। एक पेज को बार बार आप उसी आंसर स्क्रिप्ट को करेक्ट करते जा रहे हो। तो इसकी वजह से आप देखेंगे अक्सर जब टीचर कोई आंसर स्क्रिप्ट करेक्ट करते हैं तो उनके मार्क्स देने का जो बिहेवियर रहता है उसमें मार्क्स में थोड़े अंतर आ जाते हैं। शुरू में जब आप एक दिन आते हैं सुबह 10 बजे, बड़े फ्रेश होते हैं तो ध्यान से पढ़ते हैं, मार्क्स अच्छे देते हैं। मगर जैसे जैसे दोपहर हो जाती है या शाम करीब आने लगती है
तो उनके मार्क्स देने के जो है लगभग आंसर वैसा ही होगा, मगर मार्क्स ज़्यादा देने लगते हैं या मार्क्स कम देने लगते हैं। तो क्या होता है, एक ही चीज़ को जब आप बार बार करेक्ट करते हैं, जब इसी तरह से कोई फैटीग आ जाता है, कोई थकान आ जाती है, कोई बोर्डम आ जाता है, तो आपके मार्क्स के अंदर एक तरह का वेरिएशन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। और ये बदलाव जो है, प्रश्नावली तो वही है, मगर आप जब उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपके बिहेवियर में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है या वेरिएशन आ जाता है। और ये वेरिएशन जो है इंटरनल वैलिडिटी के लिए एक थ्रेट है, एक ख़तरा है। इसके लिए आपको इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसमें होना ये चाहिए कि अगर कोई आपके पास एक्सपेरिमेंटर या इवैल्यूएटर या इन्वेस्टिगेटर कोई आंसर स्क्रिप्ट ले रहा है, भरवा रहा है, तो उसको आप थोड़े थोड़े समय के लिए काम करवाएं। कई लोगों को रख लें जो इस तरह का काम करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप जो है इस थ्रेट को थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो एक तो हो गया अपना इंस्ट्रूमेंटेशन डिके। दूसरा हो गया जो है डेटा कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये एक्सपेरिमेंटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। डेटा कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया कि डेटा कलेक्टर का व्यवहार कैसे होता है। रोजेंथॉल एक रिसर्चर हुए हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है, और उन्होंने ये बताया है कि अगर अपना डेटा कलेक्टर है ना, जो प्रश्नावली भरवा रहा है, वो मौखिक रूप से जो है ना, बिना अपने व्यवहार से किसी जवाबों को पसंद करता है और किन्हीं तरह के जवाबों को पसंद नहीं करता है। अगर ऐसा होता है तो फिर डेटा कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में उसमें प्रभाव हो जाता है। इसको जनरली भी आप देख लें, इसमें एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं करता हूँ, समाज में भी लोगों ने जो है, हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंसेस अनाउंस की हैं, तो उसमें लोगों ने ये पाया है कि जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो थोड़ा दिखने में अर्बन नहीं दिखता है, सोफिस्टिकेटेड नहीं दिखता है ना, तो उसको सज़ाए मौत ज़्यादा सुनाई गई है। और अगर कोई यंग है, वो अंग्रेज़ी जानता है, वो अर्बन है, दिखने में ठीक ठाक है, जैसा दिखता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, तो उनको प्राय जो है ना सज़ाए मौत कम सुनाई जाती है। उनको जो है 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए जो है, या जीवन भर के लिए जो है जेल में रख दिया जाता है, और 20 साल के बाद शायद उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ तो डेटा कलेक्टर की कोई बात नहीं है, जो मैंने आपको लेटेस्ट उदाहरण दिया, मगर अगर समझिए इसमें एज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी उम्र कितनी है, आपका जेंडर क्या है। अगर समझिए कोई महिला प्रश्नावली भरवाती है, तो सब्जेक्ट जो है, अगर कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो वो ज़्यादा देर उसके साथ बैठना चाहेगा, ज़्यादा बातें करना चाहेगा। ऐसा भी देखा गया है। और ये भी देखा गया है, एक एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने रोजेंथॉल ने बताया था, उन्होंने किया था कि उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली और फोटोग्राफ्स को उन्होंने प्री टेस्ट किया, और ऐसे लोगों की फ़ोटोग्राफ्स ली जो ज़िंदगी में ज़्यादा सफल नहीं हुए थे, और ये भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा फेल हो गए थे अपनी ज़िंदगी में, है ना। साधारण से लोग थे, जीवन अपना ठीक ठाक बसर कर रहे थे, ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं थे और अनसक्सेसफुल भी नहीं थे। ऐसी फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने लोगों को बताई, उनके चित्र लिए ऐसे व्यक्तियों के, महिलाओं के और पुरुषों के, और उन्होंने फिर 2 इन्वेस्टिगेटर्स या एक्सपेरिमेंटर्स को बुलाया, और जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स थी उनको 2 गठरी में 2 पाइल्स बना दी, और एक इन्वेस्टिगेटर को ये बताया, और गलत बताया। एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ कि एक इन्वेस्टिगेटर को ये बताया था कि ये तस्वीरें जो हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की हैं जो अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्य के द्वारा बहुत सफल हुए हैं, और आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि ये तस्वीर जाके सब्जेक्ट्स को बताइए और उनका जो है दृष्टिकोण प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा जो एक इन्वेस्टिगेटर था या एक्सपेरिमेंट था, उसको बताया कि ये फ़ोटोग्राफ्स जो है ना ऐसे व्यक्तियों की है जो अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो उन्होंने देखा और उन्होंने फिर ये कहा, एक प्रश्नावली बनाई उसकी, और ये कहा कि भाई जो उनके सब्जेक्ट्स, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो लोगों से पूछना कि ये कितना सक्सेसफुल है, इसको आप इसके बारे में क्या जानते हैं। एक प्रश्नावली बना के दोनों इन्वेस्टिगेटर्स या एक्सपेरिमेंटर्स को दे दी। तो उन्होंने ये पाया, रोजेंथॉल ने ये पाया कि जिस व्यक्ति को, जिस इन्वेस्टिगेटर या एक्सपेरिमेंटर को उन्होंने ये बताया था कि ये बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, उनको मार्क्स ज़्यादा दिए गए, है ना, बनस्पत की उस ग्रुप के लोगों को जिसमें जो है ना तस्वीरें जो हैं अनसक्सेसफुल बताई गई थी। तो उन्होंने समझने की कोशिश की कि दोनों एक्सपेरिमेंटर तो रोजेंथॉल तो जानते थे कि दोनों ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं।
तो उन्होंने वॉइस का इवैल्यूएशन किया। जब ये एक्सपेरिमेंटर अपने सब्जेक्ट्स के बीच में गया तो उसके वॉइस की क्वालिटी में थोड़ा अंतर पाया उन्होंने, कि जो आदमी ने तस्वीरें बांटी सब्जेक्ट्स को और कहा कि ये सक्सेसफुल रहे हैं, उसकी आवाज़ में, उसके वॉइस की क्वालिटी में एक चीज़ थी जिसकी ये सब्जेक्ट समझ पाए कि यह जो है सक्सेसफुल लोगों की तस्वीरें हैं, और वैसे ही दूसरे ग्रुप में समझ पाए कि ये सक्सेसफुल लोगों की फ़ोटो या तस्वीरें नहीं हैं। तो आपका व्यवहार कैसा, डेटा कलेक्टर का व्यवहार कैसा होता है, उसकी उम्र क्या है, ये जो है ना उसके बारे में ये दूसरा उदाहरण है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस इंटरनल थ्रेट को, इस थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी को कैसा कंट्रोल किया जाए। आप जो हैं इन्वेस्टिगेटर्स को या डेटा कलेक्टर्स को अच्छी तरह से प्रशिक्षण देंगे और कहेंगे कि आपका व्यवहार इसमें बिल्कुल जो है कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, चेहरे पे कोई झुर्रियाँ या कोई जब परेशान हो रहे हैं या ऐसा सा हिला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। या इसका सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका ये है, इस थ्रेट को कंट्रोल करने का, कि आप जो हैं जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं सब्जेक्ट्स को, तो उसके कोई व्यक्ति को, कोई एक्सपेरिमेंटर को ना भेजें, एक लिखित कागज़ में सब दे दें और उनको बता दें भाई ये पढ़ लो और इस तरह से आपको जो है एक्सपेरिमेंट करना है। तो फिर व्यक्ति के आवाज़, उसको दिखने का, उसका कितना यंग है, कितना अच्छा दिखने में है, कितना बुरा दिखने में, इसका कोई असर नहीं रहेगा। तो ये रिटन जो है इंस्ट्रक्शंस देना एक तरीका है जिसके वजह से आप इंटरनल जो थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी है इसको आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हो। अब तीसरा और अंतिम ये है कि डेटा कलेक्टर का बायस क्या है। अब डेटा कलेक्टर का बायस भी जो जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो हंसता है, अगर ऐसे ऐसे सर हिलाता है, तो उससे पता चल जाता है कि डेटा कलेक्टर क्या सुनना चाहता है, क्या आपसे जानना चाहता है। वो अपनी प्रतिक्रिया किसी न किसी तरह से व्यक्त करता है। तो ये जो है, जो सब्जेक्ट जो सामने बैठा होता है, ये सब बड़ी सूक्ष्म रूप से उसका दिमाग जो है इन चीज़ों को समझता है और उसी तरह से फिर उसको जवाब देने की कोशिश करता है। डेटा कलेक्टर का जो एक्सपेक्टेशन होता है उसको सब्जेक्ट जो है फुलफ़िल करता है अपने जवाबों के द्वारा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेटा कलेक्टर के बायस को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है उसको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। तो डेटा कलेक्टर बायस, डेटा कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन डिके, ये थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी हैं, और इससे जो है अपने को पूरी तरह सावधान रहना चाहिए और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके द्वारा जो है ये आज अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली बार जो है अपन कोई और जो है ना थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी के बारे में अपन बातचीत करेंगे। धन्यवाद।